सात समंदर पार नौकरी करने के बारे में सुनकर ही लोगों को एक तरीके का एहसास होता है कि हम कहाँ विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं। और मसला अगर किसी लड़की का हो तो ये और भी कठिन हो जाता है, खास तौर पे जब आपको अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों की जगह अरब कंट्री के किसी देश को चुनना पड़े, वो भी बहरीन। बहरीन के विषय में भारत में जो एक परसेप्शन है, जो जानकारी है कि वो एक मुस्लिम मुस्लिम कंट्री है, छोटा शहर है, तो वहाँ जाके एक अकेली लड़की को रहना और वहाँ अपने करियर को आगे बढ़ाना, ये आज की हमारी बातचीत का एक मेन जो मोटिव है वो है। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आयुषी वर्मा जी से, जो लखनऊ से कथक सीखकर और बहरीन में कथक सिखाने गई। तो नमस्कार साथियों, ये है हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह और मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूं आज आयुषी वर्मा से, जो लखनऊ की रहने वाली हैं और बहरीन में कथक के क्षेत्र में वहाँ के बच्चों को सिखा रही हैं। हम जानेंगे कि लखनऊ से बहरीन तक का उनका सफ़र कैसा रहा और क्या कठिनाइयाँ उनको वहाँ फेस करनी पड़ी, किस तरीके से वहाँ के लोगों का सहयोग मिला और यहाँ के लोगों के प्रति वहाँ की क्या मानसिकता है, क्या वो लोग मानते हैं हिंदुस्तानियों के बारे में। इन सब जानकारियों के लिए हम बात करते हैं आयुषी जी से। आयुषी जी, लखनऊ के कथक घराने का अपना एक बड़ा नाम है कथक में। आपने जी। लखनऊ के कथक घराने से कथक सीखा, तो बहरीन कैसे पहुंची, जरा दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं पहले से अप्लाई करती रहती थी। मैंने आईसीसीआर के लिए भी ट्राई किया था, हम्म। लेकिन बाय लक मुझे कांटेक्ट मिला मिस्टर अम्बिली कुट्टन जी का। हम्म। और उनको एक कथक टीचर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वहां पे 2 साल से उनका कथक डिपार्टमेंट बंद चल रहा था। हम्म। तो हाँ गुट्टन जी साउथ इंडिया के रहने वाले हैं और वहाँ अपना स्कूल चलाते हैं। जी, हाँ, उनका नाम है अम्बिली कुट्टन हम्म। अरविंद दक्षिण नायर। हम्म। तो मुझे उनका कांटेक्ट मिला हम्म। नेट के थ्रू। हम्म। और उन्होंने उस टाइम लकीली उनकी एक टीचर, एक दूसरे सब्जेक्ट की टीचर यहाँ लखनऊ आई हुई थी। हम्म। तो मैं उनसे मिली भी जाके। हम्म। तो उन्होंने भी मुझे डिटेल किया। हम्म। देन मैंने अपिली सर से बात किया। हम्म। और यूजुअली वहाँ पे अगस्त में हम्म। हॉलीडे होता है, तो हम्म। वो लोग यहाँ घूमने के लिए, उनकी जो दूसरी टीचर हैं हाँ। वो घूमने के लिए आए थे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि वहाँ लखनऊ में एक्चुअली इजिली मिलते हैं टीचर्स, और ये तो पूरा यहाँ ही से स्टार्टिंग हुई है। हम्म। इसलिए उन्होंने हम्म। पहले से भी उनको माइंड मेकअप करने के लिए बोला था कि आपको वहां जाके एक कथक टीचर को ढूंढना है। हम्म। तो लकीली मेरी बात हुई हम्म। अम, अच्छा, अम्बिली सर से। एंड जब आपकी बात फाइनल हो गई और आपने घर में जी, अपने मम्मी पापा को बताया, तो उनका रिएक्शन क्या था कि कैसे जाओगी। उनका रिएक्शन, हाँ, पहले तो थोड़ा सा नर्वसनेस थी। हम्म। लेकिन जब उन्होंने भारत के बारे में जाना हम्म। तो को अच्छा लगा। हम्म। लाइक वो बहुत ही सेफ कंट्री है। अच्छा, आपको बहरीन के बारे में कुछ पता था, या आपको अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस था, कैसे फेस किया आपने वहाँ। मुझे पता तो नहीं था, हम्म। लेकिन जब उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया हम्म। तो फिर मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया हम्म। कि और वहां पे रिक्वायर्ड फ्रीडम है। हम्म। और रिक्वायर्ड फ्रीडम है हम्म। और आप सेफ हैं। हम्म। मतलब बीइंग अ वुमन यहाँ दिल्ली और लखनऊ से ज्यादा आप उधर सेफ हैं। हाँ, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ, पुलिसिंग अच्छी है या कैसे वहाँ की व्यवस्था लॉज, है। हाँ, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। और पुलिस को आप फोन करोगे वो कहीं भी 10 मिनट में आपके पास पहुंचेगी। कोई भी हम्म। आपको इशू है, हम्म। इवन पार्किंग का भी इशू है, तो आपके सामने पुलिस 10 मिनट में खड़ी होगी। हम्म। इनफैक्ट उसके कम टाइम में ही। हम्म। वहाँ की और वहां पे पुलिसिंग, वहाँ की पुलिस कैसे काम करती है, कुछ हम लोगों को बताइए कि जो लोग वहाँ नहीं जाए गए हैं या तो उनको पता चले कि बहरीन की पुलिस कैसे काम करती है, जो वो पीड़ित लोग पक्ष है उसका कैसे साथ देती है।
जो पीड़ित हैं। हाँ, मतलब आपने शिकायत की है तो आपका वो किस तरीके से मदद करती है? वो लोग आके तुरंत जो मामला है हम्म। उसको एनालाइज करेंगे, हम्म। समझेंगे, हम्म। ठीक है, और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम्म। जैसे और ज्यादातर उनको इतना कुछ खास काम नहीं होता है देखा हम्म। जाए तो, हम्म। जितना यहाँ पे है, हम्म। लेकिन फिर भी हम्म। मैनेज करते हैं। उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अच्छे से मैनेज करते हैं सबको। इवन ट्रैफिक, हम्म। बहुत हार्डली ऐसा होता है जब बहुत बुरा ट्रैफिक होता है, हम्म। देन पुलिस को रोड पे आना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। लोग खुद ही माइंड मेकअप करके जाते हैं कि हमें फॉलो करना है बस। हम्म। अच्छा, बहरीन में कथक के प्रति जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं? उनको इंडियन डांसेस का बहुत शौक है, हम्म। ये मैंने देखा। हम्म। इंडियन डांसेस का, इवन इंडियन मूवीज का। हम्म। हाँ, तो वहाँ बेसिकली इंडियंस बहुत हैं, साउथ हम्म। इंडियंस हैं, मतलब हम्म। डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हैं। हम्म। और सबको शौक है कथक सीखने का, क्योंकि सबने नेट पे इतना देख रखा है, हाँ। सो इसीलिए। आपके आपके आप कितने बच्चों को सिखा रही हैं? इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मेरे हम्म। क्लास में हम्म। 86 स्टूडेंट थे। अच्छा, तो ये सारे जो बच्चे थे वो बहरीन के ही हैं या इंडियंस भी जो वहाँ रहते हैं उनके भी हैं? इंडियंस और बहरेनीज मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। अच्छा, हम फोकस बहरीन के बच्चों पे कर रहे हैं। उन वो कैसे इंडिया के कल्चर को ले रहे हैं? खासतौर पर आपसे जब बातचीत करते होंगे तो उनका समझते होंगे ना कि इंडिया का कल्चर कैसा है। वो लोग समझते भी हैं, और वो लोग वेकेशन के लिए भी इंडिया आते हैं। हम्म। वो मैं हाँ, वो कश्मीर जाते हैं, राजस्थान गए हैं, हम्म। गुजरात गए हैं, इवन साउथ में गए हैं। या हम्म। जैसे कभी कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं तो हम्म। उसके चेकअप के लिए भी इंडिया आते हैं वो। अच्छा। मीन तो ले देके उनको एक ट्रस्ट है हाँ। इंडियंस। ये अच्छा, अब वहाँ जब आप गई तो कोई दिक्कत आई, किसी तरीके की परेशानी हुई? आपको कितने साल हो गया वहाँ पे? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। तो इस 4 साल के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो अच्छा और बुरा दोनों रहा हो, वो जरा थोड़ा बताइए। बुरा तो ऐसा कुछ नहीं रहा, हम्म। और कोई परेशानी भी नहीं आई। हम्म। हम्म। वहाँ रहती ना, लाइफ थोड़ी इजी है, हम्म। सिस्टमैटिक है। हम्म। जब चीजें सिस्टमैटिक होंगी तो लाइफ इजी हो जाएगी, हम्म। ऐसा होता है। हम्म। एक तो रूटीन है सुबह, हाँ, हाँ। कि एक मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, दोपहर को रेस्ट है, लंच के हम्म। बाद रेस्ट है। हम्म। देन सिर्फ एक ही दिन छुट्टी होती है वहाँ। हम्म। अननेसेसरी कोई छुट्टी नहीं होती है। हम्म। किसी भी कोई इंडियन फेस्टिवल होता है उस पर छुट्टी नहीं हो सकती। हम्म। बस हम्म। उनका जो लोकल, उनके फेस्टिवल। रिलीजन का हम्म। कुछ हम्म। भी जो हम्म। है तभी होती है छुट्टी। हम्म। वो सबके लिए, सारे एक्सपैट्रिएट्स के लिए सेम है, नॉट हम्म। इवन इंडियंस, हाँ, सब। हाँ। अच्छा, वहाँ आप अपने रिलीजन्स, अपने धर्म को मान सकते हैं, कोई दबाव या कुछ ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम्म। और हाँ, लेकिन आप घर के अंदर कर सकते हैं, आप शोर हम्म। नहीं मचा सकते। आप हम्म। जैसे घंटे होते हैं, हम्म। घंटा हम्म। नहीं बजा सकते वहाँ हम्म। पे। हम्म। और घर के बाहर आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए। हम्म। हम्म। और जैसे लाउड स्पीकर्स नहीं लगा सकते आप, हम्म। ऐसे। अच्छा। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। और बहरीन में शॉपिंग वगैरह या जैसे खाली समय है आपका, वो कैसे आप गुजारती हैं? खाली समय वहां पे डेजर्ट्स हैं, आप डेजर्ट घूमने जा सकते हैं। हम्म। और खाली समय, खाली खाली एक ही दिन मिलता है, जैसे फ्राइडे है हम हम्म। लोग को। हम्म। फ्राइडे आधा दिन तो हाउस होल्ड वर्क में निकल जाता है, हम्म। एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। हम्म। और फिर थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पार्क्स हैं, हम्म। और जो हेरिटेज हम्म। है, जहाँ पुरानी चीजें हैं, वहां पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हम्म। अच्छा, बाकी बहुत ज्यादा घूमने के बहरीन में जो लोग रह रहे हैं उनका मेन बिजनेस क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्क है,
और बेसिक जो बहरीनीज का है उनका खजूर का बिजनेस है और ऑयल। अच्छा। और हाँ, और कंस्ट्रक्शन। यही मेनली अरब और कंट्री बाकी में, अरब कंट्री में मेनली हर देश का यही मेन बिजनेस है। बाकी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होती हैं। कितने भारतीय होंगे जो करीब करीब बहरीन में रह रहे होंगे, आपको कुछ जानकारी? लगभग 6 लाख 6 इंडियंस लाख। होंगे। हाँ, 6 to 7 8 लाख होंगे। अब फिलहाल कम हो गए होंगे बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत से लोग ने कंट्री छोड़ भी दिया, लेकिन अच्छा, खास तौर पे जब कोरोना के दौरान ये समस्या ज़्यादा आई कि जो यहाँ के लोग बाहर रह रहे हैं, अलग शहरों में रह रहे हैं, उनको अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ा, क्योंकि हवाई जहाज़ बंद हो गए, यात्राएं बंद हो गई। तो उस दौरान कैसे आपने वो जो एक समय था उसको कैसे आपने व्यतीत किया? हम लोग का क्लासेस एक्चुअली सर ने वर्क फ्रॉम होम सेम अप्लाई किया सर ने, और बोला कि आप लोग घर से ही ले सकते हैं क्लासेस। तो क्लासेस वही सेम टाइम हम लोग का रहता था, 5 to 8 डेली। इवनिंग में बिजी, बाकी डे टाइम में मैं अपनी तैयारी, कुछ रीडिंग करना है, मेडिटेशन करना है, और यही सब करती थी। अच्छा। और स्पेशली न्यूज चैनल्स नहीं देखते थे, नहीं तो उससे आपको थोड़ी ज्यादा परेशानी होगी। वहां पे हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आप न्यूज चैनल्स नहीं है, और न्यूज़पेपर में भी न्यूज नहीं आती ऐसे, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती। वो कुछ भी पता नहीं लग पाता है ज्यादा अच्छे से, जो अच्छा। जरूरी है वही बताते। अच्छा, शॉपिंग मॉल और जो कल्चर है, हाई फाई कल्चर है, वो सारा तो वहाँ पे है ही है। उसमें एक साधारण ये छोटे शहर की लड़की जाके और कैसे एडजस्ट करती है? कुछ दबाव वहाँ पे हुए होंगे ना साथ के रहने वालों के, कि आज मॉल चलते हैं, आप पब चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, तो वो कैसे हैंडल किया? नहीं, मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ, तो मैंने टाइम के साथ अपने को एडजस्ट भी किया। और वैसे लखनऊ छोटा शहर ही है, लखनऊ इज अ नहीं, मेट्रो सिटी। फिर भी अब बहरीन तो नहीं है ना। हाँ, मैं नहीं है, लेकिन मैंने एडजस्ट किया। नहीं, मैंने एडजस्ट एक्चुअली किया, मुझे ऐसा लगता है मुझे। छोटे बड़े शहर का मतलब कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, एक सोच भी है कि भाई यहाँ पे अभी वैसे पब नहीं है, वैसे मॉल नहीं है, आधुनिकता के वैसे साधन नहीं है जैसे वहाँ है। और माना जाता है कि कोई अगर ऐसे शहरों से निकल के जाता है और उसे कोई खुला आसमान मिल जाता है, तो वो उस खुले आसमान में उड़ने लगता है। तो ये एक अपने पे कंट्रोल कैसे किया, ये लोगों को बताना जरूरी है। अपने पे कंट्रोल लाइक आपके अपने ऊपर होता है कि सब में। मैं यहाँ भी ऐसी थी कि मैं रिस्ट्रिक्टेड थी कि मुझे वर्क टाइम पे वर्क, वैसे तो जैसे सैटरडे टू थर्सडे वर्क होता है, तो थर्सडे को है थोड़ा सा नाइट लाइफ है, तो बाहर जाने में मजा आता है। और देन फ्राइडे पूरा दिन रेस्ट करो, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि एक ही चीज करते करते आप बोर भी हो जाओगे। क्या क्या है बहरीन की नाइट लाइफ, कुछ थोड़ा सा बताइए। वहां पे नाइट लाइफ, वहां पे पब्स हैं, वहाँ बेली डांसिंग है, तो वहाँ ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशली थर्सडे फ्राइडे इवन लाइव म्यूजिक होता है, लाइव म्यूजिक है, लाइव डांसिंग है, एंड जैसे फायर वर्क्स है, ये होता है एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ ये सब चीजें हैं। पैसा है तो एंटरटेनमेंट है। पैसा है, हाँ है, पैसा है। लेकिन अच्छा, फिर भी उन लोगों ने बहुत सीखा इंडियन से कि कैसे उनको खर्च करना है, ये सब उन्होंने इंडियन से सीखा। कथक के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? कथक के अलावा मुझे
पेंटिंग का शौक है और मुझे रीडिंग का शौक है। बाकी मुझे बॉलीवुड म्यूजिक का भी है, तो मैं गाने बजा के गाती भी हूँ, गाती हूँ साथ में। अच्छा, तो गा के कुछ सुना भी सकती हैं क्या? नहीं नहीं, गाना मतलब साथ में गाती हूँ, जैसे अच्छा म्यूजिक प्ले किया और अच्छा, आगे आपका क्या? बाथरूम सिंग। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है? अभी तो वही है, उससे अच्छा कुछ मिलेगा तो मैं वहां जाऊंगी। मतलब टीचिंग में ही रहेंगी, कुछ अपना अलग शोज वगैरह करने का आइडिया है? हम हाँ, शोज के लिए तो। हाँ जी, बोलिए। हमने देखा कि कथक, इस दौरान आपने कथक के कुछ शोज भी किए हैं, तो उसका क्या रिस्पांस रहा और आगे क्या फ्यूचर होगा इसका? उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। इनफैक्ट मेरे अंदर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आया। इन जो ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस थी, मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की, बहुत सारी कैंसिल भी की बिकॉज ऑफ क्लासेस, और थोड़ा बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इतना, और लोगों ने देखा भी। तो अब जैसे अभी तो ऑनलाइन आपने किया था, अब ऑफलाइन या मंच या स्टेज पर भी कुछ आपके अलग शोज देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? मिलेंगे, हमें लोग मौका देंगे तो जरूर मिलेंगे, और हम ट्राई भी कर रहे हैं। और हमने अप्लाई भी किया है बहुत सारी जगह। इनफैक्ट अदर कंट्रीज में भी मैंने अप्लाई कर रखा है। जब भी थिंग्स नॉर्मल होंगी तो होपफुली मुझे कॉल करेंगे लोग। हाँ, और आगे का है कि आगे कल मैं बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचती। मेन बात, हाँ, थोड़ा आगे है तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आगे का प्लान नहीं करती हूँ। अच्छा, आपकी तरफ से कोई संदेश उस लड़की के लिए जो अपना घर छोड़ के इतनी दूर जाए, तो क्या अनुभव हैं आपके आखिरी में, ये जरा बताइए। चैलेंजेस होंगे आपको मे बी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, मे बी आपको टोन की प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। एंड खाने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप दोनों खा सकते हैं तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। एंड एटीट्यूड वाइज भी लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप शांति से सब कुछ बर्दाश्त भी करोगे और ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे या बुरे टाइप के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे उधर भी। लेकिन जो थोड़ा सॉफ्ट है लोग, उधर लोग सॉफ्ट हैं क्योंकि लाइफ इजी है, इसलिए सॉफ्ट है। ज्यादा चैलेंजेस नहीं है ना, इसलिए। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप कहीं भी एडजस्ट कर लोगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए। और साथियों, ये रही हमारी आयुषी जी से बातचीत। आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हम आपको लगातार ऐसे लोगों से मिलवाते रहें। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से दीपावली और उससे जुड़े पर्वों की। नमस्कार। दिवाली।